हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा मैंने कहा था कि वादे के हम पक्के हैं सारे टिकटॉक वाले। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्टेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक सवाल है जो आंखों में खटकता रहता है काफ़ी बार कि यार रिड्यूसिंग पावर रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, और हम वहाँ पे काफ़ी बार फंस जाते हैं कि यार इससे सवालों को सॉल्व कैसे किया जाए। बार बार अटक जाते हैं, कभी कुछ दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं, ये एसआर भी दिया है, एसओपी दिया है, क्या करना क्या है। तो आज इसके बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले इसको सुनिएगा, अपने आप आपके दिमाग में ट्रिक आ जाएगी कि कैसे सॉल्व करना है। ऐसे कोई ऊपर से फरिश्ता नहीं आएगा कि आपको ऐसे दिख जाएगा कि आंसर ये है। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ लगाते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एस आर पी ऑफ एबीसीडी इज गिवन। एस आर पी दे रखा है चारों ए बी सी डी का। इनको रिएक्टिविटी और रेडिएसिंग पावर के ऑर्डर में लिखिए, किसकी ज़्यादा किसकी कम, एबीसीडी ऐसे सीरीज में लिखिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको करना क्या है पहले ये जानते हैं। एबीसीडी दे रखा है, पहले कुछ पता तो होगा, कुछ आइडिया तो होगा कि क्या करना है। तो देखो, कभी भी ऐसी दुविधा में फंस जाओ तो हमेशा ईसीएस पे जाना, ईसीएस बनाओ। पिछले वीडियो में एससीएस की ट्रिक बता दी है। ठीक है, पहले ईसीएस बनाओ दोस्तों। जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन रिएक्टिव है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन कितना पानी में है, कौन कितना बाहर है। सेकंड, एक चीज देखना मत भूलना, ये मैं आपको एडवांस लेवल की बता रहा हूँ, वो मेटल है या नॉन मेटल। क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी ईसीएस में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है और नॉन मेटल की बढ़ती है। तो बट इसके लिए हिंट क्या है, आप कैसे पहचानोगे मेटल है या नहीं है। तो देखो, नॉन मेटल का एसआर कभी नेगेटिव होता ही नहीं। नॉन मेटल का एसआर हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। आप देख लेना, हाइड्रोजन से नीचे जितनी कितनी भी मेटल या नॉन मेटल है उसकी एसआरपी नेगेटिव है ही नहीं, पॉजिटिव ही है। तो नॉन मेटल की एसआरपी कभी नेगेटिव नहीं होती है। वैसे मोस्टली क्वेश्चन में आपको मेटल ही दिया जाता है, बट वैसे भी एडवांस लेवल तक हम जाने नहीं वाले हैं। ठीक है, तो ईसीएस बना ली हमने। ईसीएस कैसे बनाई कि एसआरपी गिवन है, एसआरपी दे रखी है। तो एसआरपी के बारे में आपको एक चीज मालूम है कि एसआरपी ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है। तो जहां नीचे लिखा होगा उसकी एसआरपी मैक्सिमम होगी और ऊपर वाले की मिनिमम एसआरपी होगी। और यहाँ पे चारों एबीसीडी दे रखा है, एबीसीडी को यहाँ पे हमने ऑर्डर में लिखा। तो सबसे जो मिनिमम एसआरपी है वो ए का है। ए का कितना है, -1.7 वोल्ट। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एसआरपी किसका है, डी का। डी का कितना है, 0.85 वोल्ट प्लस में। और जो बी और सी है वो बीच में आ रहे हैं। तो ए सी बी डी का ऑर्डर बन रहा है। आप ऑर्डर काउंट देख के, ये पॉइंट देख के कितने हैं, 0.0 कितने हैं, माइनस प्लस कितने हैं। तो जिसकी एसआरपी सबसे कम है उसको सबसे ऊपर लिखिए, और जिसकी एसआरपी सबसे ज़्यादा है उसको सबसे नीचे लिखिए। ध्यान रखिए एसआरपी ही हो। यहाँ पे देखो स्पेशली लिखा है एसआरपी गिवन है। ठीक है, एसओपी नहीं लिखा है, एसआरपी लिखा है। हाँ, तो आगे अपना कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप एसआरपी, मिनिमम एसआरपी ऊपर लिखोगे और मैक्सिमम एसआरपी नीचे लिखोगे तो आपकी ईसीएस बन जाएगी। और ईसीएस में हम जानते हैं ऊपर से नीचे जाने पर मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा जो, सॉरी, ऊपर से नीचे जाने पर मेटल की रिएक्टिविटी घटती है ना। तो यहाँ पे ये गलत लिख दिया है, तीर नीचे करना था, ऊपर कर दिया है, लेकिन मैं बता दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ए की सबसे ज़्यादा, सी की फिर सेकेंड नंबर पे, फिर बी की, फिर डी की। तो ये होगी आपकी रिएक्टिविटी की ऑर्डर। हाँ, तो आगे बात करते हैं रिडक्टेंट पावर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा एसआरपी होगी उतनी ही कम रिड्यूसिंग पावर होगी। इनका उल्टा रिलेशन चलता है। ठीक है, ये नाम के साथ धोखा करते हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा एसआरपी उसकी उतनी ज़्यादा कम रिड्यूसिंग पावर, जिसकी जितनी ज़्यादा एसओपी उसकी उतनी ही कम ऑक्सीडाइजिंग पावर। ध्यान रखिएगा, ये लाइन ध्यान रखिएगा, फैक्ट है ये। तो यहाँ पे मिनिमम एसआरपी किसकी, ए की, तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर भी ए की, फिर सी, फिर बी, फिर डी। हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको ट्रिक क्या मिला, एक बात चमकी होगी कि मैंने पहले एसईएस बनाया। एसईएस बनाने के लिए क्या किया,
ECS बनाने के लिए मैंने SRP का ऑर्डर लिखा, SRP की जो वैल्यू लिख रखी है उसमें से सबसे कम वैल्यू वाले को सबसे ऊपर लिखा और सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले को सबसे नीचे लिखा। 4 वैल्यू दे रखी थी, 4 को अगर इस सीक्वेंस में जमाया तो मुझे ACBD का सीक्वेंस मिला और मुझे पता है कि रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे जाने पे घटती है ECS में। तो मैंने ऑर्डर लिखा, आंसर निकाल दिया, बस 2 स्टेप करने हैं। तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल थोड़ा सा आपको अच्छा दिख रहा होगा। कुछ दिख रहा है आपको कि ए है वो A+2 में टूट रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, बी भी B+2 में टूट रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, सी भी +2 में टूट रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। चलिए पहले हम जानते हैं ये क्वेश्चन कहना क्या जाता है और E0 का वैल्यू दे रखा है। पहला देखो, पहली बात आपको चमकनी चाहिए कि यहाँ पे SRP या SOP जैसा कुछ वर्ड नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दे नहीं रखा है। तो रिएक्शन देखिए, रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब कि SOP दिया है, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो SOP दे रखा है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको SOP दे रखा है और आपको फाइंड क्या करना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर और रिड्यूसिंग पावर। अगर आपको देखो इस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन दे रखा होता है कि यार इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा होता तो फिर आपके रिडक्शन हो रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए यहाँ पे SOP दे रखा है। अगर आपको SOP से SRP निकालना है तो क्या करना होता है कि आपको साइन चेंज कर देना होता है बस। वैसे SRP के लिए जाएंगे क्यों, SPR लिख दिया, वैसे काफ़ी गलतियाँ कर देता हूँ मैं भी वैसे आपको गलती की आदत हो जाएगी धीरे धीरे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि SOP को SRP में बदलना है तो क्या करना होगा, साइन चेंज करना होगा, बस साइन चेंज करना होगा। क्यों करना होगा, ये सब क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे कि यार हम हमेशा SRP से खेलते आए हैं, हम मोस्टली SRP के बेसिस पे ECS बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी क्वेश्चन को देखिए कि मैंने ECS बना दी है। मैंने क्या किया कि यार इन चारों के साइन चेंज कर दिए, साइन चेंज कर दिए तो यहाँ पे ये बन गई इसकी SRP, या ये जो अब ऑर्डर लिखा है वो है SRP का, ठीक है। तो SRP में जो सबसे मिनिमम था उसको सबसे ऊपर रख दिया और जो मैक्सिमम था उसको सबसे नीचे। तो -1.5 सी वाले को सबसे ऊपर, CABD के सीक्वेंस आया मेरे पास। हाँ, तो अब मैं जानता हूँ कि ECS में जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जो सबसे नीचे होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो CABD का ऑर्डर आ गया मेरे रिएक्टिविटी के लिए। अब रिड्यूसिंग पावर क्या करेंगे भाई साहब, जिसकी सबसे कम, अब रिड्यूसिंग पावर के लिए मैंने वापस वो बात बताई है कि जिसकी जितनी कम SRP उतनी ही ज़्यादा SOP और उतनी ही ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर, जिसकी जितनी ज़्यादा SRP उसकी उतनी ही ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर। तो यहाँ पे C की मिनिमम SRP तो मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर, तो CABD का ऑर्डर फिर से आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन को अपन मान लो अगर SOP के ऑर्डर से ECS बनाई, तो ये तो मैंने SRP के ऑर्डर से ECS बनाई है, तो वैसे देखते हैं। वैसे कुछ नहीं, SOP से बना दी तो मैक्सिमम वाले को फिर ऊपर रख दो और मिनिमम वाले को नीचे कर दो। भाई साहब अपन SRP में क्या कर रहे हैं कि यार मिनिमम वाले को सबसे ऊपर लिख रहे हैं और फिर ऐसे सीक्वेंस बना रहे हैं और मैक्सिमम वाले को सबसे नीचे लिख रहे हैं। तो SOP में उसका उल्टा कर दो ना, क्योंकि यहाँ तो अपन को SOP दे रखी है क्वेश्चन में, और SOP कैसे दे रखी है, पहचाना कैसे हमने, तो देखा यार ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब कि SOP दे रखी है, तो ये है। बट देखो हम एक ही तरीके को फॉलो करते हैं कि यार बार बार हम SRP देख के ही ECS बनाएंगे, क्योंकि यार इतना ध्यान है, इतना जो अटेंशन है वो एग्जाम में रहता नहीं है, थोड़ा टाइम का कमी होता है तो हम ध्यान नहीं देते हैं। तो हमेशा यही ध्यान रखना है यार क्वेश्चन में कि यार अपन को SRP को लेके चलना है, SRP की वैल्यूज को लेके चलना है, इसलिए ठीक है। तो ये है आपके 2 क्वेश्चन जिससे अपन रिएक्टिविटी ऑर्डर और रिड्यूसिंग पावर को सिंपली पहचान सकते हैं, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको फाइनली इसका आंसर मिल गया होगा कि क्या ट्रिक है, ठीक है, कि पहले ECS बनाओ
फिर थोड़ा सा चेक कर लो यार मेटल और नॉन मेटल का कुछ लफड़ा तो नहीं है, वैसे मोस्टली मेटल ही होते हैं। बट अगर क्वेश्चन में सिर्फ सारी पावर्स पॉजिटिव में दे रखी है तो मतलब नॉन मेटल है, ठीक है, वहाँ मत भूलना। हाँ, तो यहाँ पे यही है कि आपको ईसीएस बनानी है, फिर एसआरपी एसओपी के बेसिस पे इनको जजेस करना है। क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा एसआरपी उतनी कम रिड्यूसिंग पावर, जितना ज़्यादा एसओपी उतनी ही कम ऑक्सीडाइजिंग पावर, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बता दिया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, और नीट एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग तरीके से ट्रिक सिखाई जाती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगेन हम फिर से लौटेंगे।